तो हम थोड़ा सा सदा और रिस्पॉन्स दे रहे हैं। हम फ्लैट ही हैं लार्जली, 40-50 पॉइंट स्लाइटली इन रेड शुरुआत करेंगे। लेकिन इस बदले हुए समीकरण, कल के क्यूज अपनी जगह प्लस वीक ओवरनाइट तड़का ये जो आ गया, इसके बाद अब अप्रोच क्या करें। कल का सेशन आपकी स्क्रीन पर है, बढ़िया था, अच्छी शुरुआत हुई थी, 1/4% ऊपर। बुल्स पूरी तरह से कंट्रोल में नजर आ रहे थे, हर टिक के साथ तेजी थी और इनमें एक तरफा मूव बनता चला गया। पिछले स्विंग हाई, सितंबर हाईज को पार कर लिया था हमने और हम आके खड़े हुए 25,600 के आसपास। तो मोमेंटम कल स्ट्रांग था, बहुत बढ़िया एक्शन था स्क्रीन पे, अच्छा लग रहा था स्क्रीन को देखकर। लेकिन वीरू, थोड़ा सा हॉर्माज ने इफ्स एंड बट्स का तड़का लगा दिया है। अब इस तड़के के साथ फ्रेश अप्रोच क्या रखा जाए निफ्टी पे पहले। देखिए आशीष, आपने ग्लोबल हैंडओवर को और हॉर्मोज ने बहुत अच्छे से समझाया। मैं एक चीज़ कहूँगा बस, शायद हमारी ओपनिंग जैसी भी हो, मिड सेशन जैसा भी हो, लेकिन यूएस में जो हुआ और उसका जो इम्पैक्ट वहाँ पे CBOE वोलेटिलिटी इंडेक्स पे था ना आशीष, 25-31 पे, यानी फ्रेंकली स्पीकिंग अप्रैल के बाद सबसे हाईएस्ट क्लस्टर पे CBOE वोलेटिलिटी इंडेक्स बंद हुआ है। मेरे ख्याल से ये क्लोजिंग पे इम्पैक्ट डालेगा हमारी। ये डाउ फ्यूचर्स का सिंक होना, ये वोलेटिलिटी इंडेक्स में जंप होना, शार्प जंप होना, ये बड़ा ब्रेकआउट है आशीष इस वोलेटिलिटी इंडेक्स में। तो ये हमारी क्लोजिंग को तो इम्पैक्ट करेगी ही करेगी, एक बात याद रखिएगा। हम अपने कदमों को धरातल पे रखते हैं, थोड़ा सा ग्राउंड रियलिटीज़ के साथ सेटल होकर बात करेंगे, जो भी करेंगे। मुझे को लगता है चार्ट के लिए, जब मैं CBOE वोलेटिलिटी इंडेक्स को देख रहा हूँ, ये हमारे सेटअप पे इम्पैक्ट करेगा, यकीनन करेगा, एंड डेफिनेटली 100% क्लोजिंग को करेगा। ये बात मैंने शुरू में एस्टेब्लिश कर दी। अब आते हैं हमारे कल के मूव पे। कल हमारी क्या बात हुई थी? निफ्टी, हम लेवल टू लेवल चल रहे हैं। मैं रोज वकालत इस बात की कर रहा हूँ, प्लीज ट्रेड लेवल टू लेवल। हमारे को ये ग्राउंड तैयार करके दिया है FIs ने, कैश में उनकी बाइंग, उनकी इंडेक्स में शॉर्ट कवरिंग, और एक और चीज जो कि कल और परसों के स्टैट्स में थी, उनकी तरफ से स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग। क्या बात कर रहे थे हम कि FIs ने स्ट्रॉन्ग पुट बेची है। लास्ट टाइम उन्होंने बेची थी 25, 200, 300, और आप कहाँ पे आ गए? कल ऑलमोस्ट 635 तक होके आ गए आप। तो FIs की कैश में बाइंग आना, दैट्स गुड। 1000 करोड़ रुपए की बाइंग थी, DIs की करीब 4100 करोड़ रुपए की बाइंग थी। लुक एट इंडेक्स फिगर्स आशीष, इंडेक्स में उनकी तरफ से एक सब्सटेंशियल शॉर्ट कवर, और जरा स्टैट्स रखिएगा स्क्रीन पे, 5067 करोड़ की बाइंग, लगभग 13,536 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए, 12,641 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए। नेट शॉर्ट उनके रिड्यूस हुए हैं, और आप ये समझिएगा कि वो 1,63,000 के आसपास शॉर्ट हैं। कहाँ? अब से कुछ दिन पहले, हार्डली 3-4 सेशन पहले, 14 अक्टूबर को आपके नेट शॉर्ट थे 1,94,000। तो इसमें एक सब्सटेंशियल बदलाव है। अच्छा, एक और चीज़ देखिएगा इन स्टैट्स में, करीब 84,000 पुट शॉर्ट भी हैं, और पुट लॉन्ग है करीब 1,14,000। तो उन्होंने अपने आप को हेज भी किया, याद रखिएगा आशीष। दैट्स टिपिकली कॉल्ड स्प्रेड, है ना। वो उन्होंने स्प्रेड भी क्रिएट कर रखी है अपनी, तो वो डाउन साइड को प्ले करने के लिए प्रिपेयर्ड है, इसमें कोई राय नहीं है। अब आते हैं आज के सेटअप पे, निफ्टी पे। जब हम कल क्लोज हो रहे थे, हम जब आगे देखते हैं ना कि जनाब अब कॉल राइटर्स कहाँ पर है। कॉल राइटर हमेशा होता है, वो बुल मार्केट में भी होता है, साइडवेज में भी होता है, और फ्लैट में भी होता है। कल 25,800 पे सबसे बड़ा कॉल कंसेंट्रेशन है 90 लाख का। सबसे बड़ी कॉल पे किसने ग्रिप ली है? 37,38,000, 37,74,000, 90 लाख का आउटस्टैंडिंग वही 25,800 पे। और बड़ी पुट राइटिंग इसी क्वांटम में हुई है कल 84,63,000 की, 25,500 की स्ट्राइक पे। 25,500 इंट्राडे में कल एक बड़ा ब्रेकआउट था। हालांकि वो हमने रीगेन कर लिया नहीं कर लिया, वो एक दूसरे सेशन में पता चलेगा, लेकिन एज ऑफ नाउ पुट राइटर्स कह रहे हैं जनाब हाँ 25,500, 400 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। इवन अगर आप 25,300 को देखें तो वो भी एक स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग का जोन है, एंड सब्सटेंशियल आउटस्टैंडिंग वही। लेकिन जब अब लाइए आप पिरामिड्स में आपको एक सेंस मिलेगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जब आप यहाँ से आगे देखते हैं कि कहाँ रुकाव है, तो वो है 25,800 विदाउट एनी इफ्स एंड बट्स, और नीचे 25,300, 400 और 500 की पुट बिकी हुई है। लेवल्स लेके आइए। देखिए, फिर कह रहा हूँ कि ये यूएस का घटनाक्रम शायद इम्पैक्ट करे आपकी क्लोजिंग को, आपके मिड सेशन को, यूएस फ्यूचर्स। हम एक कंट्रोल डिप को बाय करने की बात करेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ कंट्रोल डिप बेस लेके आइए, क्योंकि हमने रेफरेंस किससे लिया है? हमने लिया है पुट राइटर्स से। हम एवरेजेस से बहुत दूर खड़े हैं अभी। अब हम अगर एवरेजेस पे जाके अपना स्टॉप लॉस प्लेस करने लगे तो बात ही बिगड़ जाएगी। हम इंटरेस्टेड, इच्छुक होंगे सिर्फ उस डिप को बाय करने की जोगा 25,506 और 463। इसमें हमारा रिस्क रिवॉर्ड
मैच हो जाएगा, कंसिडरिंग द फैक्ट कि हम इस रेंज का टारगेट लेके चल रहे हैं 25,800। और एक और बात, अगर आप कल के लॉन्ग्स लेके आए हैं और अगर इंट्राडे में भी लॉन्ग्स कर रहे हैं, किसी भी सर्कमस्टेंसेस में अगर बेस टू वायलेट हो तो हम लॉन्ग को नहीं रखेंगे। याद रखिएगा दिस पॉइंट 371, फिर बेस लेके आइए प्लीज़, एक बार प्लीज़ बेस लेके आइए। 371 ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट है। ये कैंडल को मार्क के अगर आप करके देखें ना, तो बेस टू 371,423 इसके नीचे कोई लॉन्ग नहीं रखेंगे। ये मैंने इसलिए स्पेशली पिक्चर ड्रॉ करी है क्योंकि थोड़ा सा अगर आप देखें जो ग्लोबल हेडविंड है वो थोड़ी सी अगर आप देखें है। अब लेके आइए रेजिस्टेंस आशीष। रेजिस्टेंस पे थ्रेशोल्ड पॉइंट क्या है? कल हमने क्या बात की थी? 383, 419 कटेगा, 417 तो ऊपर ब्लास्ट करेगा निफ्टी। और सेम केस आज के लिए भी है। पहला रेजिस्टेंस 25,610 के आसपास, 634 के आसपास, ट्रेड लेवल टू लेवल वो निकला तो हम जाएंगे दूसरे कॉलाइटस के जोन में, दैट 686, 710, और 710 क्रॉस हुआ देन पोटेंशियली आप प्रिपेयर करेंगे 809 के लिए। लेकिन पहला रेजिस्टेंस आज के ऊपर अपसाइड को तय करने के लिए आपको 610, 634 पार करना है। और एक और बात, ट्रेड कॉशियसली, और स्पेशली आशीष क्लोजिंग में शायद आपको इसका इंपैक्ट नजर आएगा आशीष। हाँ, तो कंट्रोल्ड डिप्स को खरीदने की बात। खैर, कंटिन्यूस सेशन देखते हैं आज शुरुआती रुझान बनता कैसा है, 2 दिन के मोमेंटम कंटिन्यू करता है या ग्लोबल मूड हावी होता है, प्रॉफिट टेकिंग सीरियस होती है। जो भी हो रहा होगा, जो भी रणनीति बन रही होगी, उसको रिविजिट करते रहेंगे हम लोग कंटिन्यूस सेशन में। निफ्टी बैंक, निफ्टी तो फिर भी ऑल टाइम हाई से दूर है। निफ्टी बैंक तो एक्चुअली वो कहते हैं ना किसिंग डिस्टेंस था, थोड़ा सा ये हरे में होता निफ्टी बैंक ने काम कर देना था। आउट परफॉर्मिंग पॉकेट, क्यूज पॉजिटिव थे इसके लिए, एक्सिस के नंबर्स इंकरेजिंग थे। अब प्रॉब्लम यह है कि जिस दहलीज पे खड़े हैं, निफ्टी बैंक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वीकेंड है। दोनों दिग्गज HDFC, ICICI के नंबर्स हैं, और अभी कुछ देर बाद दिखाता हूं आपको किस तरह से बाकी निफ्टी बैंक के कॉन्स्टिट्यूएंट्स लाइन अप लगी हुई है नंबर्स की। कम से कम कल 10 बैंक्स हैं जिनके रिजल्ट्स आने, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीकेंड हो जाता है इनके लिए जाते जाते। वीरू, ऐसे में निफ्टी बैंक प्लेस्ड कैसा? देखिए आशीष, अगर आप सिर्फ नंबर्स को ना भी देखें, आपने कहा कि 2 इंपॉर्टेंट बैंक्स वीकेंड पे आ रहे हैं, बट निफ्टी बैंक चल भी चुका है अगर आप देखें ना उसकी तुलना में। तो अगर ये होता 1 हफ्ते की लो पे, 2 हफ्ते की लो पे, मंथली लो पे, तो आप कहते जनाब कि हाँ मेरा बहुत बड़ा रिवॉर्ड खुला हुआ है। अभी अपेक्षाकृत रिवॉर्ड कम है, लेकिन पहले आइए देखते हैं स्टैट्स को। एक बात बिल्कुल क्लियर है, जब FIIs रिज्यूम करते हैं अपनी कैश की बाइंग को, जब FIIs रिज्यूम करते हैं अपने इंडेक्स के शॉर्ट कवर को, 2 बैंक्स पे पूरा का पूरा जो है ना, वो कहते हैं ना सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाते हैं, ICICI बैंक और HDFC बैंक। और कल के इंटरडे चार्ट्स पे वो चीज़ क्लियरली विजिबल थी। और अब क्या हुआ? कल के क्लोज के बाद आप गए, आपने ऑलमोस्ट अपने करियर का हाई को हिट किया, उसके बाद थोड़ी सी अगर आप देखें बैकवुड पे आप आए। इन स्टैट्स में क्या विजिबल है? इन स्टैट्स में विजिबल है कि 57,000, कल मुझे याद अच्छी तरीके से, परसों इनफैक्ट परसों के स्टैट्स में इसी कॉल पे ये देखिए 57,000 की कॉल पे आउटस्टैंडिंग हुआ था 24,40,000, लेकिन यहाँ पे अब पुट्स ने ओवरटेक कर लिया है। ये जो ऑरेंज कैंडल है दैट्स पुट राइटर्स, ये इसके ऊपर चले गए हैं और कॉल कंसंट्रेशन 58,000, ये 57,000 के बाद चला गया 58,000 पे। याद रखिएगा 57,000 पे अभी भी कॉल कंसंट्रेशन है, उसने भी एग्जिट नहीं किया। अब लेके आइए लेवल्स। मैं फिर कह रहा हूं दोनों ही इंडस्ट्रीज पे एज अ डे ट्रेडर हम बेस 1 पे फोकस करेंगे। चीजें तभी तक समझ में आएंगी जब तक कंट्रोल रहे। लेके आइए बेस 1। बेस 1 क्या है स्क्रीन पे? और दैट्स 57,079 एंड 221। यहां तक के डिप को हम एक कंट्रोल डिप की संज्ञा देंगे। हम कोई शॉर्टिंग थॉट नहीं रखेंगे। हम अपने लॉन्ग्स अगर पोजिशनली है तो भी रख सकते हैं 56,821 और 56,710 की ट्रेजेक्टरी तक हम, बट आशीष डिप को बाय करेंगे जब तक कि हमारी पहली ट्रेजेक्टरी वो पुट राइटर्स के जोन जहां पे 23 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई है वहां तक के डिप्स को बाय करेंगे। और हमारा पहला थ्रेशोल्ड पॉइंट क्या होगा? लेके आइए जरा प्लीज रेजिस्टेंस की प्लेट। एक तो हो गया प्रीवियस हाई, वो एक साइकोलॉजिकल मार्क होता है, टेक्निकल नहीं साइकोलॉजिकल मार्क होता है वो, और उसके बाद 710। हाँ, अगर आप 710 बाइसेक्ट करने लगे तो बाजार शायद इस अपेक्षा में कि HDFC बैंक और ICICI बैंक कुछ मैजिक नंबर प्रेजेंट करें, उस अपेक्षा में करीब 57,877, 946 और 58,099 की दहलीज को दस्तक देने की कोशिश करेगा। बट कुल मिला के क्रक्स यही है आशीष, जो ग्लोबल हैंडओवर मिला है हमें, उसमें एक बात क्लियर है, हम इच्छुक होंगे एक
कंट्रोल डिप को बाय करने की। थोड़ा सा अपने पैर धरातल पर रखेंगे और बेस 2 तक हम लॉन्ग रहेंगे आशीष। मन खरीदारी करने का है पर